हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रजिस्टर्स इन पैरेलल को जानेंगे। रजिस्टर इन पैरेलल होता क्या है, इसके अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं वो कनेक्टेड टू द सेम टू नोड्स। तो यहाँ पर ये टू नोड्स है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल्स है वो टू सेम दोनों जो नोड है दोनों सेम है, यहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, उसे हम रजिस्टर इन पैरेलल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना डेफिनेशन। ऐसे हम इसके टुकड़े करके जानेंगे टॉपिक्स को, तो आसानी से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन जान ली। डेफिनेशन जानने के बाद नंबर आता है डायग्राम का। डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आप जब डायग्राम बनाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रजिस्टर बना लेने। एक रजिस्टर यहाँ बनाया, उसका नाम दे दिया R1। दूसरा रजिस्टर बनाया, उसका नाम R2। तीसरा रजिस्टर बनाया R3। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर बना लेने। उसके बाद क्या करना है, आपको इनको A और B जो नोड्स है उन पर आपको जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद जो A और B जो पॉइंट आपको गेन हुआ है उससे आप क्या कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, जिस पे आप प्लस माइनस शो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके एक तरफ तो हम बैटरी जोड़ देंगे और एक तरफ अमीटर जोड़ देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, इसमें कुंजी लगा देंगे। बस ये काम आपको करना है। इस तरह से हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ये सारे जो रजिस्टर्स है वो सीरीज के अंदर नहीं है, अलग अलग हैं। सबके पास इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग जा रही है और सारे क्या है, अलग अलग है, पैरेलल है। इनको हम पैरेलल बोलते हैं। इस तरह से जो लगे हुए, अगर एक लाइन में होते हैं वो किस में होते हैं, सीरीज में। ये अलग अलग हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल। डायग्राम की बात हो गई। अब शुरुआत कहाँ से करें, हम शुरुआत करेंगे जैसे ओम्स का जो लॉ होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ पर पहले तो क्या है, मैं जो सीरीज में था उसमें क्या था, जो V था वो डिफरेंट था और इसमें क्या रहेगा, I डिफरेंट रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल करंट। अब टोटल करंट जैसे क्या है, करंट इधर से आ रहा है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर करंट I1, I2, I3 इस तरह से करंट डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर टोटल करंट लेना पड़ा। टोटल करंट क्या हुआ, I इक्वल I1 I2 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या हो गया, टोटल करंट हो गया। अब इस टोटल करंट के अंदर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई कर देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ओपन करेंगे R निकल के आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल RI। फिर हमें यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, हमारे पास I है, तो हम I को बाहर निकाल लेंगे। तो R के साथ क्या है, I के साथ R है तो R नीचे चला जाएगा, V ऊपर चला जाएगा। तो हमारे को ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब इस फॉर्मूले को अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बढ़ गई, I1 I2 I3 के अंदर डिवाइड हो गई। तो हमें I1 I2 I3 की हम वैल्यू गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस फॉर्मूले को हम 3 बार लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, I1 I2 I3 लिख देते हैं और यहाँ पर जो रजिस्टर है, रजिस्टर तो हमेशा अलग अलग रहता है, तो 1 2 3 यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें ये फार्मूला करंट के सारे फार्मूले मिल जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें क्या कि I1 I2 I3 सबकी वैल्यू गेन हो गई है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ लिख करके सारी जो वैल्यूज हमने गेन करी थी वो यहाँ लिख देते हैं। I की वैल्यू V/R इक्वल I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें लिख देते हैं। लिखने के बाद हमने इसमें देखा कि यहाँ पर क्या है कि जो V है वो कॉमन है। V क्या है इसमें, V मतलब वोल्ट, जो वो क्या है, कॉमन है। तो उसको क्या हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या निकल के आया ब्रैकेट में, I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। इस तरह से हमें ज्ञान हो जाता है। अब जो ये V बाहर आया है और इधर जो V है ये क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस मतलब काट देते हैं इनको। काटने के बाद इस तरह का हमारा फॉर्मूला आता है I/R/P। P का मतलब पैरेलल, क्योंकि हम पैरेलल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर I/R/P लिख देंगे, मतलब रजिस्टर पैरेलल के अंदर है, इक्वल R/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें ये लास्ट मतलब फाइनल फार्मूला गेन हो जाता है। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम में क्या हो कि जो रजिस्टर्स इन पैरेलल है इसका जो कंप्लीट जो इक्वेशन है ये पूछ लेता है। तो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस तरह से बताना होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में क्या है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए पूरा, इसमें क्या करना है आपको, एक तो डेफिनेशन, डायग्राम, टोटल करंट, ओम्स लॉ और करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, सारे करंट निकाल लेंगे
और फिर क्या करेंगे, टोटल करंट के अंदर सारे करंट को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे और हमारा जो पैरेलल जो रजिस्टर है वो गेन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट इक्वेशन को गेन करते हैं। अब कंप्लीट इक्वेशन गेन हो गई, बस इतना काम इसमें करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल्स को मैं आगे के वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।